संजय चौधरी जी, लेकिन आप लोगों को बड़ा इस मसले पर बोलने का मौका मिला है। कीर्तिनिधि जी कह रहे हैं कि आरोप जो लगे हैं उनकी सच्चाई कितनी तय कितनी हो तो मिलने के बाद पता चलेगा, तो एक के बजाय दो बार मिल लिए तो क्या दिक्कत हो गई? नहीं, देखिए, जैसे ही ये कांड होता है जिसमें इरफान सोलंकी जी सबसे पहले के महिला की संपत्ति को हड़पते हैं, उसके घर को जला देते हैं, उसके बाद की घटनाएं सारे देश को पता है। किस प्रकार देश के विरोधियों को, बांग्लादेश के लोगों को जो देश के खिलाफ जासूसी करते हैं, ऐसे लोग पकड़ में आते हैं तो उनको दस्तावेज इरफान सोलंकी मुहैया कराते हैं। ये समाजवादी पार्टी की जो रीति नीति है कि जिस प्रकार से दंगाइयों को टिकट और अपराधियों के निकट, ये जो समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है, ये रामपुर की हार के बाद उनको लगता है कि सारे के सारे मुसलमान उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में मुसलमानों में एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध केस को संरक्षण देता है, उसके बजाय अच्छे मुसलमानों से अगर भेंट होती तो मुझे लगता है बेहतर होता। लेकिन मुसलमानों में भी अपराध के संरक्षण दाता लोगों को मिलकर उन्हें नेतृत्व करने के वाले लोगों में शुमार करना, मुझे लगता है कि ये प्रदेश के लिए भी ठीक संदेश नहीं है, मुस्लिम समाज के लिए भी ठीक संदेश नहीं है, राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है और राजनीति करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के लिए भी ठीक नहीं है। अखिलेश जी एक गलत आदर्श स्थापित कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अपने सिमटते हुए मुस्लिम जनाधार को बचाने के लिए वो राजनीतिक रूप से ऐसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं जिससे राजनीति भी शर्मसार होगी। लेकिन संजय जी, आपको क्या सत्यदेव पचौरी जी का बयान याद है जब उन्होंने सरेंडर से ठीक पहले कहा था कि परेशान किया जा रहा है? आपके ही सांसद ने कहा है इरफान सोलंकी को लेकर। नहीं, जो देखिए, अगर किसी को परेशान किया जा रहा है, उसके बाद सत्यदेव जी डिफरेंट आइडेंटिटी कार्ड को यूज करते हुए यहां से बंबई तक जाते हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आती हैं और सत्यदेव जी, इसी कारण हम जब अपनी डिबेट शुरू कर रहे थे तो हमने सत्यदेव पचौरी जी के ही स्टेटमेंट को देखा है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी का यह कृत्य ठीक नहीं है। तो ऐसा लोग जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसके खिलाफ है तो वो आंखों के सामने है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छुपाया नहीं लेकिन जा सपा का कहना है जांच होगी तब पता चलेगा। और रतिबान सर, जिस तरीके की पूरी तस्वीर बन रही है और आजम खान, शर्जील इस्लाम को लेकर बड़ी आंतरिक नाराजगी का शिकार अखिलेश यादव हो गए थे, इस्तीफों की झड़ी लग गई थी समाजवादी पार्टी में, तो ये जो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की प्रवृत्ति होती है, क्या वो आ गई अखिलेश यादव में या फिर चुनाव वाली मजबूरी? आपको क्या नजर आ रहा है कि इरफान सोलंकी से मिलना समाजवादी पार्टी या उनके अध्यक्ष को बहुत जरूरी लग रहा है? देखिए अवधेश जी, राजनीतिक शुचिता की बात जहाँ तक हो रही है, वो राजनीतिक शुचिता में कोई भी पार्टी अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी पर खास तौर से इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो गंभीर अपराधियों को और अपराधियों के संरक्षणदाताओं को संरक्षण देती है। ये ठीक बात नहीं, ये उस पार्टी की सेहत के लिए बहुत पहले से अच्छा नहीं था, लेकिन अब दौर चूँकि बदला हुआ है, ऐसे बदले हुए दौर में उसे बहुत बचना होगा। और अखिलेश यादव जो इस समय कर रहे हैं, इरफान सोलंकी से मिलने जा रहे हैं, जेल मिलने जा रहे हैं जी, अगर वो आजम खां से मिलने नहीं गए तो उस समय चुनाव की बात थी और इस समय चुनाव की बात है, नगर निकाय के चुनाव हैं। ये बात तो सही है कि नगर निकाय के चुनावों पर को लेकर के एक वर्ग विशेष के सहानुभूति हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं और वो एक संदेश भी देना चाहते हैं, क्योंकि आगे उनके सामने चुनौतियां हैं। कांग्रेस है, बीएसपी है, जो आगे के चुनाव होंगे उनमें उन्हें एक खास वर्ग की वोट बैंक को साधना है, यानी मुस्लिम वोट बैंक को साधना है। तो चूंकि वोट बैंक की राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही हैं, कोई कुछ भी कहे कि नहीं हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते सब हैं, कोई ज़्यादा करता कोई कम करता, लेकिन करते सब हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव जिन दोनों राजनीति कर रहे हैं वो निकाय चुनाव के लिए ही कर रहे हैं, और जो अखिलेश यादव आजम खां के लिए नहीं गए तो उनके कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं। आजम खां एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत ज़्यादा परेशान किया। परेशानी इस सेंस में किया कि वो अपने आप को सुप्रीमेसी का शिकार होते, सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश करते थे। वो मानते थे कि आजम खां ये मानते थे कि मैं उनके पिता के ज़माने का नेता हूँ और मुझे अखिलेश यादव
विशेष तवज्जो दें। तो और अखिलेश यादव चूंकि मुख्यमंत्री थे, यानी कि वो दौर पार्टी बदल के गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।